जून 1970 को लगी थी इमरजेंसी। इस इमरजेंसी की विदेशिका को कोई नहीं भूल सकता, यह कहा अमित शाह माननीय गृह मंत्री ने। तीन मूर्ति प्रधानमंत्री संग्रहालय में हुए आयोजन में महामहिम वैष्णव ने अमित शाह को उनकी बनाई पोर्ट्रेट जो बौद्ध धन से बनी हुई उसे भेंट करी और सम्मान किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि जो इमरजेंसी थी वो देश के ऊपर एक काला धब्बा थी और सिर्फ सत्ता हटाने के लिए सब किया गया। और आगे उन्होंने क्या कहा सुनिए, दिल्ली से कुलवंत बंसीलाल की रिपोर्ट से। ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। बहुत बहुत परिवार, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, लोकतंत्र के ऐसे रक्षक का सम्मान कर रहे हैं माननीय गृह मंत्री, उनको अंगवस्त्र और संविधान देकर आप और वह माननीय गृह मंत्री जी का ही चित्र है। कृपया आज के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी को भेंट करें। श्री महेश वैष्णव जी विगत 40 वर्षों से कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। उन्होंने गोधन से ही संपूर्ण रामायण और हनुमान चालीसा जैसे चित्रों को भी उकेरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी। आज आपातकाल के 50 साल पूरे होने की पूर्व संध्या है। इस विशेष अवसर पर हम सबका सौभाग्य है और हे राम को देखने वाली पीढ़ी है, रामायण के विभिन्न कांडों का पाठ करने वाली पीढ़ी है। दूसरी ओर एंड्रॉयड के बहुत सारे अपडेट्स के साथ बड़ी हुई दूसरी हुई पीढ़ी है। हम इन दोनों पीढ़ियों के बीच में संवाद के सेतु जैसे हैं, क्योंकि हम इसे दो तरह से समझा जाना चाहिए। एक तो आपातकाल से पूर्व की जनमानस में जो भाव था उस भाव का प्रसार कैसे हुआ, और दूसरा कि 50 साल के पहले जो हुआ इसकी चर्चा कर आज क्या करें। जब मोदी जी ने तय किया 11 जुलाई 24 को कि 25 जून को संविधान हत्या दिन के रूप में मनाया जाएगा, तब भी ये सवाल बार बार उठता है। और चूंकि ये नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय से आया था, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से कई वरिष्ठ पत्रकारों ने सवाल पूछा था। मगर मैं मानता हूं कि आज का दिन मन के जो नागरिक थे, किसी को ये आपातकाल पसंद नहीं आया होगा। तो आजादी के पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जनता सरकार बनी और मोदी भाई इस देश के प्रधानमंत्री। मित्रों, दस्तावेजों में 50 साल हो गए, परंतु आज भी करोड़ों भारतीयों के मन में ये भाव इतना ही रहा है जितना आपातकाल के समय की रात स्वतंत्र भारत के इतिहास की शायद सबसे लंबी रात थी और एक प्रकार से सबसे छोटी भी थी। सबसे लंबी रात इसलिए थी कि इस रात की सुबह 21 महीनों के बाद आई। 21 महीनों के बाद फिर से लोकतंत्र पुनर्जीवित हुआ। और सबसे छोटी रात इसलिए थी कि जिन अधिकारों, विधिक प्रक्रियाओं, पार्लियामेंट की पवित्रता को और नागरिक सम्मान के संरक्षण के लिए बने हुए नियमों को बनने में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 साल और 18 दिन का समय मिनट चर्चा हुई। 7 सदस्य ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको फाइनल शेप दिया और जिस संविधान के निर्माण में दुनिया भर के लोकतंत्र के संविधान से ज्यादा। महेश वैष्णव जी, आज आपातकाल के 50वें वर्ष जो देश ने देखे उस दौरान इमरजेंसी के
और आज ओबीसी का प्रयोग माननीय अमित शाह गृह मंत्री ने अपने मुख वचन से बताया कि देश में उस दौरान हालत क्या थे, इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से देश के वरिष्ठ नेताओं को अंदर किया गया और कितनी एक अमानवीय व्यवहार कैसा था। नहीं, बहुत सारी चीजें तो पता भी नहीं था। हाँ, पता भी नहीं था। पर अभी जो अमित शाह जी गृह मंत्री जी हैं हमारे, उन्होंने बताया है कि किस तरह से मतलब जैसे अंग्रेजों ने जुल्म किया ना, वैसे आपातकाल में जुल्म हुए, बिना किसी कारण से आपातकाल में आपको जेल में डाल दिया गया। तो ये बहुत बहुत बुरा हुआ है। और ये आज जो मना रहे हैं हम, ये कांग्रेस की मानसिकता लोगों तक पहुंचे और लोगों को पता चले कि कांग्रेस जो संविधान की रक्षा के लिए आज जो बोलती है, वो किस तरह से सही संविधान का खून इस कांग्रेस खुद ने किया है। आज आप का सौभाग्य समझिए, आपने अपनी जो मेहनत और अपने लगन से माननीय अमित शाह गृह मंत्री जी का जो पोर्ट्रेट बनाया रोज ढंग से, और आज वो उन्होंने अपने हाथों से भेंट किया, कितना अच्छा लगता है। जबकि मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मैंने काफी दिन से अमित शाह जी की पेंटिंग बना रखी थी, उनको भेंट करना चाह रहा था। ये मेरी अमित शाह जी से दूसरी मुलाकात है। जब बीजेपी का 1 साल हुआ था सत्ता में आए, तब मुलाकात हुई थी और आज अब हुई है। तो ये मेरा सपना, विनय जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, उनके जो मेन करता था जिन्होंने आयोजन किया है, उनके द्वारा मेरा यह सपना पूरा हुआ। और मैंने मोदी जी की भी बना रखी है। काफी नेताओं को मेरे अपने हाथ से पेंटिंग दी है, जैसे मनोज श्रीवास्तव, वीरेंद्र सचदेवा जी और द्रौपदी मुर्मू है, जैसे हमारे उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़ जी। काफी जनों को मैंने पेंटिंग दी है। और अभी मैंने गोधन से भी पेंटिंग बनी है, जो कि अभी नेशनल अवार्ड में मैंने सबमिट किया। पता है कितना समय लगा था ये अमित शाह जी की तस्वीर को बनाने में, और क्या क्या तरीके से आपने सोचा, एक क्या कल्पना करी थी तस्वीर को? गोधन से बनी है पूरी, जैसे कि उपले होते हैं ना, उसको बांट के और गम मिला के उसको पूरा शेप दिया है फोटो को। उसको बनाने में लगभग 20 से 25 दिन का टाइम लगा है। और ये बनते से मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि भाई अमित शाह जी को मेरे हाथ से हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं भारतवर्ष के, उनको भेंट देने का मुझे अवसर मिला है। इस आपातकाल के बारे में कुछ और आपकी जो अपनी देखा होगा आपने, उस दौरान क्या देखा था, कुछ बताएं। उस टाइम बहुत छोटे थे हम लोग, पर पापा को जेल में डाला था आपातकाल में। शुरू से मतलब कांग्रेस के अत्याचार देखे हैं, इनके लिए संविधान कुछ भी नहीं है। आज जो जिस तरह से लोगों ने, इसीलिए इनको कांग्रेस को सत्ता से विहीन किया है कि इन्होंने मतलब दुरुपयोग किया सत्ता का, बिना किसी जुर्म के जेलों में डालना। और जो जो अत्याचार 5 जन अखबार के माध्यम से हम पढ़े, उस छोटा था तब भी मैंने पढ़े। तो ये हमको जागरूक रहने की जरूरत है कि फिर कोई ऐसी सत्ता वापस कांग्रेस ना आ जाए और इस तरह से अन्याय सहन करना पड़े भारत को। सर, आपने आपातकाल देखा, नजदीक से देखा, बहुत क्या क्या त्रासदी होती थी उस दौरान, किस तरीके से लोगों को प्रताड़ित किया जाता, बस ये होता है। आपातकाल में त्रासदी थी, लोगों को मारा जाता था, पीटा जाता था, बिना बात के गिरफ्तार कर दिया जाता था। ठीक है कि जो संघ के और बाकी जनसंघ से जुड़े थे उनको तो गिरफ्तार होते ही थे, लेकिन ये स्थिति थी कि कांग्रेस वालों की किसी के साथ दुश्मनी है लोकल कांग्रेस के नेता की, तो वो भी ये बता देता कि ये भी जनसंघी है तो इसको गिरफ्तार कर लो, तो पुलिस उसको ले जाती और गिरफ्तार करती। पूरे परिवार को अगर ना मिलता तो उसके परिवार के सदस्यों को लेके चली जाती, ये स्थिति थी। आज अमित शाह जी ने आपको सम्मानित किया है कि आप उस दौरान आपने घटना देखी, आपके परिवार के साथ देखी, कैसा लगा ये सब चीजें? आपको संविधान भी दिया गया, ये बहुत अच्छा लगा है कि विशेषकर पिछले वर्ष संविधान हत्या दिवस घोषित किया जो सरकार ने, वो अच्छा है, आने वाली पीढ़ी को जानकारी मिलेगी। लेकिन मेरा इतना भी सरकार से निवेदन है कि आपातकाल को लोग भूलते जा रहे हैं और स्कूली पाठ्यक्रम में अगर हम आपातकाल का विषय सम्मिलित करेंगे तो लोगों को ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से एक सिर्फ सत्ता बचाने के लिए
देश के अंदर तानाशाही स्थापित कर दी थी। मेरा नाम राजन डिंगड़ा है जी। मैं आजकल रजौरी गार्डन में रहता हूँ। एक हमारा संगठन है लोकतंत्र सेनानी संघ, पूरे देश का आपातकाल बंदियों का, उसका मैं दिल्ली का अध्यक्ष भी हूँ। महेश जी ने एक फोटो बनाई, अब पहली मुलाकात हुई है, कैसा लगा अमित शाह जी? बहुत बढ़िया लगी है जी। महेश जी से तो मेरा दूसरा परिचय है। जटिया जी के यहाँ पिछले हफ्ते हमारा मिलना हुआ था, तो बहुत अच्छा लगा जी। वो जटिया जी, अच्छा चलो खत्म हो गया।